तो इसमें मैं आपको बता रहा था अभी जो पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे हम। तो अभी मैंने फोर्थ पोस्टुलेट आपको बताया था। फोर्थ में क्या लिखा है, इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिमिलर एटम द रिपल्सिव इंट्रैक्शन आर सिमिलर एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज रेगुलर। तो बोलने का मतलब है जैसे ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जैसे CH4 है, मीथेन है ना, तो मीथेन CH4, ठीक है। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कार्बन है और इट इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसकी ज्योमेट्री होती है। ये हाइड्रोजन आ गए 4 यहाँ पे, तो ये क्या है, बॉन्डेड पेयर है और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री एक तरह से सिंपल टेट्राहेड्रल है, देयर इज नो, मतलब इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज फोर्थ पोस्टुलेट, क्या बोलता है इसका, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट बोलता है इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली, इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय only bonded electron pair of dissimilar atom, the repulsive interaction are not equivalent and has the geometry of the molecule will be irregular। तो फोर्थ के जो ऑपोजिट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। फोर्थ के जो ऑपोजिट पोस्टुलेट है वो फिफ्थ है। फोर्थ में हमने बोला था कि सिमिलर एटम अगर सराउंड करेंगे सेंट्रल एटम को तो ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, रिपल्सिव फोर्सेस क्योंकि सिमिलर होंगी, और अगर डिसिमिलर एटम करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस चेंज हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा जैसे बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और डिसिमिलर एटम होंगे तो हर एटम की अपनी अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसी हिसाब से उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा बॉन्डेड पेयर को, ठीक है। तो जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सिक्स पोस्टुलेट है, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, हैंस ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इरेगुलर। तो बोलने का मतलब है जैसे यहाँ पे इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, ठीक है, क्या होगा, इफ क्या बोला हमने, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड एज वेल एज लोन पेयर। तो हमें हमने यहाँ पे एटम को नहीं कोट किया, हमने क्या बोला, बॉन्डेड और लोन पेयर। तो ऑक्सीजन है जैसे, तो ऑक्सीजन में भी तो मैंने यही लिखे और साथ में यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन, इनकी इंट्रैक्शंस और रिपल्शन अट्रैक्शंस कुछ अलग होती हैं, और जो ये लोन पेयर हैं 2 इलेक्ट्रॉन के, इनकी इंट्रैक्शंस अलग होती हैं। तो इन्होंने बोला कि इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रिपल्सिव इंट्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट एंड हेंस ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इरेगुलर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इरेगुलर, अगर आप देखें तो इसमें अगर बॉन्ड बॉन्ड पेयर है, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होंगे ये, इनकी मतलब रिपल्सिव जब मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, होना तो इस तरह से कि ये होने चाहिए, इस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए H2O का, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोन पेयर अगर यहाँ पे हो ही नहीं, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये देखो मैक्सिमम दूरी पे चलेंगे 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर भी होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन या अट्रैक्शन को जो है वो वेरी कर जाती है। अब ये CO2 का मॉलिक्यूल है वो प्रैक्टिकली क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं इसके ये इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पे लोन पेयर ये इफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर हम मतलब डिग्री ऑफ रिपल्शन चेक करें तो लोन पेयर में होती है सबसे ज़्यादा, लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद आती है लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में, ठीक है, रिपल्शन। उसके बाद आती है बॉन्ड पेयर में क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो अगर लोन पेयर है तो उनमें क्या होगी, देखो मैक्सिमम रिपल्शन होगी, उनमें रिपल्शन होने की वजह से जो बाकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इनने बोला रिपल्शन सिर्फ लोन पेयर में नहीं होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होती है और बॉन्ड पेयर में भी होती है। पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है लोन पेयर रिपल्शन का है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर फ्री। तो उनका जो चार्ज कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है उनके ऊपर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर में क्या हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो यहाँ इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दूसरा जो एटम जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द वैलेंशियर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसके बाद हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करने के लिए आपको ये पोस्टुलेट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एकदम कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट टाइम।